टू का आज है डे नंबर 15, थर्ड थर्सडे आ चुका है, तीसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिनोमिनल, बाकी सबके सब रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है और आगे बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को किस तरीके से चैलेंज करने वाली। तो 14 डेज तक लगातार ऐसा परफॉर्मेंस दिखाने वाली फिल्म पुष्पा 2 उन फिल्मों में से बन चुकी है जो नॉन हिंदी होते हुए हिंदी में 600 करोड़ के क्लब में एंटर कर चुकी है। साथ ही साथ बात करें यानी अल्लू अर्जुन का क्रेज कुछ इस तरीके का हो चुका है कि नॉर्थ के जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे इस टाइम पर सकते में हैं, क्योंकि अपनी साख बचानी बहुत जरूरी हो जाएगी 2025 में। बॉलीवुड को अगर कोई ढंग का कंटेंट नहीं आया, कोई ढंग की हिंदी फिल्म नहीं आई, तो पुष्पा 2 के इन रिकॉर्ड्स को चैलेंज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा 2025। बात की जाए कल डे नंबर 14 के परफॉर्मेंस की, तो पुष्पा 2 ने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। देखो, अपने दूसरे हफ्ते में थी कल और इस तरीके का परफॉर्मेंस फिल्में बहुत कम दे पाती हैं, जो एकदम से चढ़ती हैं फिल्में एकदम से गिरावट भी देखती हैं। लेकिन पुष्पा 2 का जो पेस है वो काफी कंसिस्टेंट चल रहा है, काफी लंबे समय से कंसिस्टेंट चल रहा है। और अभी जो वरुण धवन की फिल्म आएगी विच इज अ थियरी रीमेक, जिस फिल्म का नाम है बेबी जॉन, इस फिल्म को भी ध्वस्त कर सकती है पुष्पा 2, क्योंकि इस फिल्म का कोई भी क्रेज नॉर्थ में नहीं नजर आ रहा। प्रिटेंशियस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग और प्रिटेंशियस काइंड ऑफ वरुण धवन इसमें लग रहे हैं। वैसे भी उल जरूर बयानबाजी कर रहे हैं, पीआर डिजास्टर करते जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम पुष्पा 2 की बात करते हैं तो बावजूद इसके कि अल्लू अर्जुन को लेकर बहुत सी चीजें चल रही थी, काफी कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी फिल्म का कंटेंट लोगों को इतना पसंद आया। और यहीं पर मास सिनेमा अपना रोल प्ले करता है कि कंटेंट के चलते वो सभी चीजें नजरअंदाज हो गई। और एक्चुअली देखा जाए तो उसमें अल्लू अर्जुन का कोई फॉल्ट था नहीं डायरेक्टली, इसीलिए भी ऑडियंस ने उस मामले पर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं जितना मीडिया ने और समोसा क्रिटिक्स ने उसके बारे में बात की। बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की और नंबर्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 600 करोड़ के हिंदी क्लब में एंटर कर चुकी है पुष्पा 2। दिस इज अ तेलुगु फिल्म एंड इट मेक्स अस वंडर दैट ऐसा क्या कर रही है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो हिंदी ऑडियंस के दिलों पर राज कर रही है। अब मैं आपको बताऊं अगर नंबर्स के मामले में क्या कल की ऑक्यूपेंसीज चलती नहीं, तो कल की ऑक्यूपेंसीज ने हिंदी में भी कमाल करके दिखाया है। नाइट ऑक्यूपेंसी, बावजूद इसके कि ठंड का मौसम है, 6 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री तक तापमान गिरा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं आता, और भी कई शहर आते हैं हिंदी बेल्ट में। बट हिंदी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 28% की नाइट ऑक्यूपेंसी ऑन अ वेंसडे नाइट, ये रिकॉर्ड ही नहीं की गई इससे पहले कभी। दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स, टोटल नंबर्स कल के कैसे रहे, तो अगर मैं आपको सिर्फ ओवरऑल कल का नंबर बता देती हूँ, दैट वाज 20.8 करोड़। जो प्रेडिक्शन थी 20 करोड़ की उसको क्रॉस कर चुकी है 20.8 करोड़, जिसमें तेलुगु भाषा से 3.25 करोड़ और हिंदी से 16.25 करोड़ का नंबर अभी भी लिए हुए है। क्या ये अपने आप में एक बड़े हैरान करने वाली चीज नहीं है कि एक ऐसी फिल्म है जिसको जैसे हम बार बार साइट करते हैं कि इट्स नॉट अ हिंदी फिल्म। इस साल में हमने बड़े बड़े बैनर्स की बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में बात की है, बड़ी बड़ी बजट वाली फिल्मों के बारे में बात की है, मल्टी स्टारर्स और यूनिवर्सेस के बारे में बात की है। लेकिन पुष्पा 2 अपने आप में, अल्लू अर्जुन एक ऐसे स्टार हैं जो सिर्फ पुष्पा, अगर इससे पहले मैं आपसे एक जनरल ऑडियंस से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फैन से बात नहीं कर रही, जनरल ऑडियंस की अगर मैं बात करूँ, पुष्पा से पहले अल्लू अर्जुन का ऐसा क्रेज तो नहीं था। यस, देयर वर फैंस इन द नॉर्थ बेल्ट, बट ऐसा क्रेज तो नहीं था। तो क्या ये सिर्फ अल्लू अर्जुन की वजह से हो रहा है, क्या उनके स्टार पावर की वजह से हो रहा है? ये कहानी ही है अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग कि लोगों को इतनी पसंद आ रही है। इसीलिए समोसा क्रिटिक्स को लपेटे में ले लेती हूँ मैं। जो लोग बात कर रहे थे कि इसका कंटेंट क्रिंज है, इसकी स्टोरी में कोई बात नहीं है, कहीं के कहीं जा रही है, भाई ये वो लोग हैं जिनको सिंघम अगेन जैसी फिल्म बहुत पसंद आई थी। ये वो लोग हैं जिनको भूल भुलैया 3 का कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा था। मीडियोकर मीडियोकर बोल तो रहे थे, लेकिन फिर भी अगर हम और फिल्मों की बात करते हैं, जिगरा का कंटेंट बहुत पसंद आया था फॉर दैट मैटर। एंड यू नो, आई नो, एवरीबडी नोज दैट इट वाज अ डिजास्टर। ऐसा कंटेंट कोई नहीं देखता आज के टाइम में। तो अगर समोसा की कैटेगरी में इन लोगों को ना डाला जाए तो क्या किया जाए? यहाँ पर एक चीज और साइड करनी बहुत जरूरी है कि चाहे जो भी बात, चाहे जो भी नैरेटिव इस तरीके के क्रिटिक्स सेट करने की कोशिश करें, फिल्मों के बिजनेस पर और फिल्मों की लाइकिंग्स पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऑडियंस अगर कनेक्ट कर रही है तो वो उस कंटेंट से इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिव्यूज कनेक्ट करेगी ही करेगी। एंड व्हेन इट कम्स टू द टोटल नंबर्स, तो जो आपको मैं अभी भी बता ही चुकी हूँ कि टोटल नंबर्स के मामले में पुष्पा 2 ने 600 करोड़, हिंदी में 607.35 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, तेलुगु में 293.3 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन, तेलुगु में कलेक्शन है, और इंडिया नेट टोटल 973.2 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन हो गया है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि केवल 1 या 2 दिनों में ही पुष्पा 2 इज एंटरिंग इनटू 1000 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। एंड बाहुबली के जिन रिकॉर्ड्स को ये चेज कर रही थी, 1800 करोड़ के रिकॉर्ड्स को ये चेज कर रही थी, एक्सक्लूडिंग द चाइना रिलीज, तो वो तो बहुत ही इजीली चेज हो रहे हैं, बहुत इजीली ब्रेक होने को तैयार हैं। इस वीकेंड में अगर बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है तो मान के चलो कि क्रिसमस वाला जो वीक आ रहा है, न्यू ईयर क्रिसमस वाला जो टाइम आ रहा है, पुष्पा 2 विल बी अनस्टॉपेबल इवन इन दैट फेज।
even in that time Pushpa 2 will be unstoppable despite Baby John's release, despite many other factors. अभी भी अगर हम वेदर के फैक्टर को देख लें, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम उनको देख लें, तो कुछ भी चीज कारगर नहीं है पुष्पा 2 की कलेक्शन एंड बिजनेस को हैम्पर करने के लिए। तो कोई भी चीज होगी पुष्पा 2 का बिजनेस इस महीने दिसंबर पूरा, और इनफैक्ट अगर गेम चेंजर का ज्यादा अच्छा पीआर नहीं गया और गेम चेंजर इसी तरीके से धीरे धीरे मतलब इतना बेकार पीआर करते रहे ना, तो भाई गेम चेंजर भी कुछ नहीं कर पाएगी, तब भी पुष्पा 2 ही सबसे पहली पसंद रहेगी ऑडियंस की। आप बताओ बाकी आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टार फाइन।